नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत श्री निसर्गदत्त महाराज और उनकी जो मशहूर किताब है आई एम दैट, उससे निकली गहरी शिक्षाओं पर बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में महाराज और उनके पास जो लोग आते थे उनके बीच हुई बातचीत का एक तरह से संग्रह है। और दुनिया भर में बहुत से लोग इन्हें आध्यात्मिक समझ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये एक आम इंसान से एक असाधारण ज्ञानी बनने की उनकी जो कहानी है वो भी बताते हैं। तो आज हमारा इरादा क्या है? देखिए, हम महाराज के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर ये आत्मज्ञान, ये चेतना क्या चीज़ है और असलियत की प्रकृति क्या है जैसा वो देखते थे। इसे उनकी सोच में एक सफ़र की तरह समझिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज के शब्द अक्सर बहुत सीधे होते हैं, एकदम बेबाक, और सीधे उस परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। उनकी कहानी खुद में ही कमाल की है। एक आम आदमी मारुति शिवरामपंत कांबली मुंबई में एक छोटा दुकानदार बीड़ी बेचते थे। कहते हैं परिवार वाले थे, जिंदगी बिल्कुल सामान्य, कोई खास घटना नहीं। बिल्कुल। कई सालों तक उनकी जिंदगी एकदम ऐसी ही थी, सीधी सादी। फिर करीब 40 की उम्र के आसपास एक मोड़ आया। उनके एक दोस्त थे यशवंतराव बागकर, वो उन्हें अपने गुरु श्री सिद्धरामेश्वर महाराज के पास ले गए। अच्छा। और कहते हैं कि वो शाम मारुति के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गुरु ने उन्हें बस एक सीधी सी बात समझाई कि तुम असल में कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, और साथ में ध्यान करने का एक बहुत ही सरल तरीका और एक मंत्र दिया। और यहाँ से कहानी में एक असाधारण मोड़ आता है। सूत्रों के मुताबिक मारुति ने गुरु की बात को पूरी गंभीरता से लिया, एकदम पूरी लगन से ध्यान किया, और उनके भीतर जैसे कुछ फट पड़ा दर्शन होने लगे। कभी कभी वो घंटों समाधि में खो जाते थे। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कोई ब्रह्मांडीय चेतना जाग गई हो, एक अंतहीन जीवन का एहसास हुआ हो। वो जो मारुति छोटे दुकानदार वाली पहचान थी ना, वो जैसे घुल गई, पीछे छूट गई, और श्री निसर्गदत्त महाराज का वो प्रकाशमान व्यक्तित्व सामने आया। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक तरह का विस्फोट था, अंदरूनी विस्फोट। वाह! इस जबरदस्त अनुभव के बाद उन्हें लगा कि भाई अब सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना चाहिए, उस शाश्वत सत्य की खोज में जो उन्होंने महसूस किया था। अच्छा, गए भी वो? हाँ, वो गए भी, लेकिन वहां उन्हें जल्दी ही ये समझ आ गया कि जिसे वो खोज रहे हैं वो कहीं बाहर पहाड़ों में नहीं है, वो तो उनके भीतर ही है, हमेशा से था। अरे! तो वो वापस मुंबई लौट आए, अपने परिवार के पास, अपनी दुकान पर। लेकिन अब वो पहले वाले मारुति नहीं थे। वो जो मैं ये शरीर हूँ वाला विचार होता है ना, उससे पूरी तरह पार जा चुके थे। उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया था। कमाल है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। एक आम दुकानदार से सीधे आत्मज्ञानी तक का सफर। और लगता है इसी अनुभव से उनकी सबसे मुख्य शिक्षा निकलती है ना, वो मैं हूं का एहसास। बिल्कुल। महाराज बार बार इसी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं होने का बोध, ये मैं हूं का भाव सबसे पहले आता है। खुद से पूछो ये कहां से आता है, या बस इसे चुपचाप देखो। इसी मैं हूं पर टिके रहने की वो सलाह देते हैं। हाँ, ये मैं हूं का बोध उनकी शिक्षाओं की एकदम नींव है। ये वो पहला एहसास है जिसके बिना हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, है ना? दुनिया को जानने का ये हमारा शुरुआती बिंदु है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महाराज साफ करते हैं। ये मैं हूं का एहसास ही अंतिम सत्य नहीं है। अच्छा, ये अंतिम नहीं है? नहीं, ये जरूरी है, पर ये असली मंजिल नहीं है। ये एहसास शरीर के होने से जुड़ा है। ये 5 तत्वों का सार है। जैसे खाने का स्वाद होता है ना, और जैसा उन्होंने कहा, मैं हूं का बोध उच्चतम नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, ये शरीर के मरने पर गायब हो जाता है। जैसे अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाती है तो उसकी खुशबू भी चली जाती है। ये उस शुद्ध जागरूकता, अवेयरनेस से अलग है जो शरीर या मन पर निर्भर नहीं करती। ये दिलचस्प है। तो फिर ये सवाल उठता है, जैसा किसी ने उनसे पूछा भी था शायद, ये जानने का फायदा क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ? हाँ, पूछा था। तो महाराज का जवाब भी सीधा है। वो कहते हैं एक तरह से तुम सब कुछ हो, शरीर, दिल, दिमाग, और फिर भी तुम इन सब से कहीं ज्यादा हो। वो कहते हैं कि इस मैं हूं के एहसास में गहरे उतरो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल। और दिक्कत पता है क्या है?
हम इस मैं हूं के साथ न जाने कितनी चीजें जोड़ लेते हैं। मैं ये शरीर हूं, मैं ये भावना हूं, मैं ये विचार हूं, मैं फलां पद पर हूं, मैं इस चीज का मालिक हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। महाराज कहते हैं कि ये सारी पहचानें असल में भ्रामक हैं, हमने खुद को गलत समझ लिया है। अच्छा। और यहीं पर महाराज की पहली बड़ी शिक्षा का व्यवहारिक पहलू आता है। इस मैं हूं भाव पर ध्यान टिकाने से होता क्या है, ये हमें धीरे धीरे इन झूठी पहचानों से मुक्त करता है। जब मन बिना भटके शांति से सिर्फ इस होने के एहसास में टिका रहता है तो व्यक्ति उस अवस्था के करीब पहुंचता है जिसे शब्दों में बताना तो मुश्किल है, उसे बस महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसमें लगातार लगे रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये मैं हूं का भाव तो हमेशा हमारे साथ है, बस हमने इसे विचारों और पहचानों की परतों से ढक दिया है। तो महाराज के इस पहले बड़े विचार पर रुकते हैं एक पल। ये मैं हूं का एहसास, अगर कोई इस पर ध्यान दे जैसा वो कहते हैं, तो असल में क्या मिल सकता है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक कसरत है या इससे ज्यादा कुछ है? ये मानसिक कसरत से कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी जड़ को पकड़ना है। जब हम लगातार बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, विचार, भावनाएं, घटनाएं, तो हम अपने होने के मूल एहसास से दूर हो जाते हैं। मैं हूं पर ध्यान टिकाना उस मूल स्रोत पर वापस लौटना है। अच्छा। इससे धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि हम वो बदलते हुए विचार और भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वो स्थिर पृष्ठभूमि है जिस पर ये सब घट रहा है। ये शांति और स्थिरता का अनुभव करा सकता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये मैं हूं वाली बात काफी गहरी है। अब आगे बढ़ते हैं। महाराज एक और महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं जागरूकता, अवेयरनेस और चेतना, कॉन्शियसनेस के बीच। वो कहते हैं जागरूकता मौलिक है, चेतना संपर्क पर आधारित है, एक सतह पर प्रतिबिंब। ये थोड़ा बारीक लगता है, इसे कैसे समझे? हाँ, ये थोड़ा बारीक है, पर उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण गहरी नींद का है, जिसका महाराज खुद इस्तेमाल करते हैं। गहरी नींद कैसे? वो कहते हैं कि गहरी नींद में जब कोई विचार नहीं होते, कोई दुनिया नहीं होती, तब भी कुछ होता है जो ये जानता है कि मैं अचेतन हूँ या मुझे कुछ पता नहीं। वो जानने वाला तत्व ही जागरूकता है। जागरूकता हमेशा मौजूद है, वो बदलती नहीं, वो शांत है, मौन है, उसे होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ चेतना, कॉन्शियसनेस, वो है जिसे हम आम तौर पर होश कहते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। चेतना हमेशा किसी चीज के बारे में होती है। मैं इस कमरे के प्रति चेतन हूँ, मैं अपने विचारों के प्रति चेतन हूँ, मैं दर्द के प्रति चेतन हूँ। ये बदलती रहती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम। हाँ। महाराज इसे सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह कहते हैं। जैसे आईने में चेहरा दिखता है, चेतना चेहरा है, आईना जागरूकता। आईना जागरूकता चेहरे के बिना भी मौजूद है, लेकिन चेहरा आईने के बिना प्रकट नहीं हो सकता। तो जागरूकता ज्यादा मौलिक है, वो चेतना का आधार है। ये आईने वाला उदाहरण वाकई समझने में मदद करता है। मतलब जागरूकता वो स्क्रीन है जिस पर चेतना की फिल्म चलती है। बिल्कुल। स्क्रीन फ्रेम के बिना भी है, पर फिल्म स्क्रीन के बिना नहीं देख सकती। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये उस अंदरूनी शांति का आधार है जिसकी महाराज बात कर रहे हैं, जो हमेशा मौजूद है, भले ही चेतना की फिल्म कितनी भी शोर भरी क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना कि आप वो शांत स्थिर जागरूकता हैं, न कि बदलते रहे विचार और अनुभव। चेतना, यही मुक्ति का रास्ता है, जैसा महाराज बताते हैं। अच्छा, तो अगर मैं हूं का एहसास अंतिम नहीं है और जागरूकता चेतना से ज्यादा मौलिक है, तो फिर ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं उसके बारे में महाराज क्या कहते हैं? क्या ये असलियत है? यहाँ माया या भ्रम का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, दुनिया की असलियत पर महाराज का नजरिया काफी क्रांतिकारी है। वो कहते हैं दुनिया बस एक दिखावा है, चमकदार और खाली। ये है और फिर भी नहीं है, केवल देखने वाला वास्तविक है। उसे स्वयं या आत्मा कहें। है और फिर भी नहीं है, ये कैसे? वो साफ तौर पर अपनी दुनिया जो अपरिवर्तनीय सत्य है और हमारी दुनिया जो बदलती रहती है, क्षणिक है, के बीच फर्क करते हैं। यहाँ एक और अहम बात वो कहते हैं, चेतना उत्पन्न होती है, दुनिया उत्पन्न होती है। अच्छा, चेतना से दुनिया। हाँ, मतलब जब तक ये मैं हूं वाला भाव जो चेतना का रूप है नहीं जागता, तब तक हमारे लिए कोई दुनिया नहीं होती। जैसे गहरी नींद में दुनिया का अनुभव चेतना के साथ ही शुरू होता है।
और हम जिस दुनिया को देखते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं देखते हैं। हम उसे अपनी इच्छाओं और डरों के जाल से छान कर देखते हैं। इच्छाओं और डरों का जाल। हाँ, ये जाल ही दुनिया को अच्छा बुरा, सुख दुख, मेरा तेरा में बांटता है। मतलब ये नहीं कि दुनिया सचमुच है ही नहीं जैसे कोई सपना, बल्कि ये कि हम जैसा उसे देखते और महसूस करते हैं वो हमारी अपनी कंडीशनिंग और इच्छाओं का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे रंगीन चश्मा पहनकर दुनिया को देखना। दुनिया तो है, पर चश्मे के रंग की वजह से हमें अलग दिखती है। महाराज कहते हैं कि इस जाल से, इस चश्मे से परे जाने के लिए हमें खुद को जानना होगा। और खुद को कैसे जाने? और खुद को जानने का रास्ता वो बताते इनकार और अस्वीकृति से होकर जाता है, यानी ये पक्का करना कि आप क्या नहीं हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ। जब आप वो सब हटा देते हैं जो आप नहीं हैं, तो जो बचता है वही आप हैं। ये नेति नेति वाला तरीका है। तो ये सब जुड़ा है मन और इच्छाओं से। मन के बारे में महाराज के विचार भी बहुत सीधे और सपाट हैं। वो कहते हैं मन का अर्थ है अशांति, स्वयं बेचैनी ही मन है। हाँ, और इस बेचैनी की जड़ इच्छा और डर। उनका एक और मशहूर कथन है, इच्छा और भय जीवन के ताने बाने हैं और दोनों दुख से बने हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। महाराज कहते हैं कि हम लगातार कुछ पाने, इच्छा और कुछ खोने, डर की फिराक में रहते हैं, और यही हमारे अंदर की बेचैनी और दुख का मूल कारण है। सच्चा सुख, वो कहते हैं, बदलती हुई चीजों या बाहरी हालात में नहीं मिल सकता। वो चीजें तो आएंगी और जाएंगी। महाराज कहते हैं सच्चा सुख उन चीजों में नहीं पाया जा सकता जो बदलती हैं और गुजर जाती हैं। सुख स्वयं से आता है और स्वयं में ही पाया जा सकता है। तो फिर मन की इस लगातार चलती चक्की से कैसे निपटा जाए? क्या इच्छा करना बंद कर दें? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, महाराज का तरीका थोड़ा अलग है। वो इच्छाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने और उनसे एक दूरी बनाने की बात करते हैं। वो सलाह देते हैं, अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे तुम सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हो, बस उनमें रुचि लेना बंद कर दो। ये वैराग्य ही मुक्ति दिलाता है। ट्रैफिक की तरह? हाँ, मतलब विचार आ रहे हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, डर लग रहा है, उन्हें आने जाने दो। जैसे सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं, तुम बस किनारे खड़े दर्शक बन जाओ। उनमें उलझो मत, उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। जब तुम उनमें रुचि लेना बंद कर देते हो तो वो तुम पर हावी नहीं हो पाते। ये इच्छाओं और डर का जाल, महाराज कहते हैं इससे दुख बनता है। सुनने में तो ठीक लगता है, पर इससे बाहर देखना, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? क्या ये इच्छाएं रखना बंद करना है, जैसा मैंने पूछा? नहीं, जरूरी नहीं कि इच्छाएं रखना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और डरों के प्रति जागरूक होना। ये देखना कि वो कैसे उठते हैं, वो आपको कैसे प्रभावित करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं को कैसे चलाते हैं। जब आप उन्हें बिना पहचाने उन पर रिएक्ट करते हैं ना, तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। अच्छा, उनसे बाहर देखने का मतलब है उन्हें समझना, उनकी जड़ों को पहचानना। अक्सर वो मैं शरीर हूँ वाली गलतफहमी से जुड़े होते हैं, और ये महसूस करना कि वो आप नहीं हैं, वो बस मन की गतिविधियां हैं। जैसे मौसम बदलता है, तब आप चुन सकते हैं कि उन पर कैसे प्रक्रिया देनी है, या देनी भी है या नहीं। ये हुई बात। तो ये सब जानने के लिए क्या किसी गुरु की जरूरत है? महाराज के अपने जीवन में तो गुरु का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, महाराज अपने गुरु श्री सिद्धरामेश्वर महाराज के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। वो साफ कहते हैं, जब मेरे गुरु में मेरी आस्था और उनके शब्दों के पालन के माध्यम से मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस किया, तो बाहरी गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन महाराज सद्गुरु या आंतरिक गुरु की अवधारणा पर भी जोर देते हैं। वो सच्चा गुरु जो हमारे भीतर ही है, जो हमारी अपनी जागरूकता है, जो हमें सही दिशा दिखाता है, अगर हम सुनना सीखें। और रास्ता चलने के लिए क्या जरूरी है? क्या सिर्फ बातें सुनने से काम चल जाएगा, या किताबें पढ़ने से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज गंभीरता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मतलब सिर्फ बौद्धिक रूप से समझना काफी नहीं है, बल्कि शिक्षाओं को जीवन में उतारना, उन पर अमल करना जरूरी है। उनका कथन है, उद्देश्य की दृढ़ता और खोज में ईमानदारी आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। स्रोत ग्रंथों में प्रयास के मार्ग, जिसे योग मार्ग कहते हैं, जिसमें साधना, अभ्यास वगैरह शामिल है, और सहजता या भोग के मार्ग, भोग मार्ग की भी चर्चा मिलती है। हालांकि महाराज भोग मार्ग को सीधे मुक्ति का रास्ता नहीं मानते थे, पर वो कहते थे कि सच्ची खुशी सहज होती है,
उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत या संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छा, उनकी सबसे सरल और केंद्रीय सलाह यही है, मैं हूं की जागरूकता में खुद को मजबूती से स्थापित करें। यह सभी प्रयासों की शुरुआत और अंत भी है। उन्होंने निसर्ग योग की भी बात की है। ये क्या है? क्या ये कोई खास तरह का योग आसन वगैरह है? नहीं, निसर्ग योग का मतलब पारंपरिक योग आसन या प्राणायाम से नहीं है। निसर्ग का मतलब है प्राकृतिक। ओके। तो निसर्ग योग का मतलब है प्राकृतिक योग या सहज योग। ये शांति और सद्भाव में जीने की कला है। अहिंसा योग का सबसे शक्तिशाली रूप है। अहिंसा। हाँ, ये जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने और उसके प्रवाह के साथ बहने का मार्ग है, बिना किसी अनावश्यक आंतरिक संघर्ष या प्रतिरोध के। ये अपने वास्तविक स्वभाव के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। इसे आप सहज होने का योग कह सकते हैं। महाराज अपने गुरु के प्रति समर्पण की बात करते हैं और फिर निसर्ग योग यानी सहजता की। ये दोनों बातें, समर्पण और सहजता, सुनने वाले की जिंदगी में क्या ला सकती हैं? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? एक तरफ समर्पण, दूसरी तरफ सहजता। नहीं, मुझे लगता है ये विरोधाभासी नहीं लगती, बल्कि एक दूसरे की पूरक है। देखिए, गुरु के प्रति समर्पण का मतलब अंधभक्ति नहीं है, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने का एक संकल्प है। अपनी पुरानी मान्यताओं और अहंकार को छोड़ने की तैयारी है। ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप झूठी पहचानों को छोड़ते हैं, तो आप अपने सहज प्राकृतिक स्वरूप के करीब आते हैं। यही निसर्ग योग है। समर्पण आपको अहंकार से मुक्त करता है और निसर्ग योग आपको अपने सच्चे स्वरूप में जीने की कला सिखाता है। इससे जीवन में एक तरह की सहजता आती है, शांति और आंतरिक स्थिरता आती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आपके काम ज्यादा स्वाभाविक और कम स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं। बहुत खूब। तो आज हमने श्री निसर्गदत्त महाराज के जीवन की उस अद्भुत यात्रा को देखा, कैसे एक साधारण दुकानदार आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचा। हमने उनकी सबसे अहम शिक्षा, मैं हूं के बोध पर ध्यान टिकाने के महत्व को समझा। हमने जागरूकता और चेतना के बीच के उस बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को जानने की कोशिश की। मन, इच्छा और दुख की प्रकृति पर उनके सीधे और बेबाक विचारों को सुना और ये समझा कि वो वास्तविकता और भ्रम को किस नजरिए से देखते थे। हाँ, और आखिर में हमने गुरु और साधना की भूमिका, खासकर उनकी गंभीरता और मैं हूं में टिके रहने की सलाह के महत्व को समझा। बिल्कुल। और अगर इन सारी बातों से एक अंतिम निचोड़ निकालना हो, तो शायद वो ये है कि आत्म साक्षात्कार या अपने असली स्वरूप को जानना कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आप अनुभव करके पकड़ लें, जैसे कोई चीज हाथ आ गई हो। ये कोई आने जाने वाला अनुभव नहीं है। महाराज कहते हैं, वास्तविकता कोई घटना नहीं है, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे महसूस किया जाना चाहिए, इसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये एक अवस्था है, होने का एक तरीका है, जो मन और अनुभवों से परे है और जो हमेशा से है, बस हमने उसे पहचाना नहीं है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं। महाराज कहते हैं कि सत्य तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ तुम्हें असत्य से मुक्त करता है। जरा सोचिए, इस मुक्ति का असल मतलब क्या हो सकता है? या फिर जैसा महाराज कहते हैं, तुम जो हो वही सत्य है, जिसे कभी खोया नहीं गया। इस कभी ना खोए हुए अविनाशी स्वरूप को कैसे पाया जा सकता है, जबकि हम इतनी आसानी से खुद को ये आता जाता शरीर और मन मान लेते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।